फर्स्ट टाइम ये एंड टू एंड ऑर्डर मैनेजमेंट एप्लीकेशन लेके आए फॉर एमएसएमईज की, जहाँ पे 1 करोड़ से 10 करोड़ या 50 करोड़ का भी, कोई 100 करोड़ का भी धंधा चला रहा है तो वो लोग हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट यूज कर सकता है। एंड लास्ट मंथ हमने ऐसे 3 से 4 क्लाइंट क्रैक किए कि जिनका 500 CR का धंधा चल रहा है, जो लोग सैप भी यूज कर रहे हैं, जो लोग ओडू भी यूज कर रहे हैं, जो लोग जोहो भी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर मैनेजमेंट तो बिजनेस का यूज कर रहे हैं। Welcome back to another episode of Founder Spotlight series on behalf of Traction, where we invite startup founders to share their journey, some sort of insights and advice for all the youngsters who have startup dreams. Well, today with me is Mr. Mohit Patel, who is the founder of BizLine. Hi, Mohit. I welcome Hi. you on behalf of the Traction family, and thank you so much for making some time out of your busy schedule. Yeah, no problem. Yeah. Well, my name is Supayan Das Gupta, and I'm heading the entire startup vertical over here. So let's get started with this entire interview now. Okay. Yeah, please go ahead. To start with, we would love to start with some sort of backstory about BizLine. Okay, and what was the trigger for you to start BizLine? Okay, so I'm the founder of BizLine. Hi everyone. And actually, I have started my startup journey in 2021 कि जब मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। सो मेरा बैकग्राउंड केमिकल इंजीनियरिंग रहा है एंड मॉर्निंग में मैं कॉलेज जाता था एंड आफ्टर फैमिली बिजनेस, मॉर्निंग कॉलेज एंड आफ्टर फैमिली बिजनेस। तो ये कुछ 6-7 साल तक ये कंटिन्यू हो रहा था। एंड आफ्टर कुछ ऑर्डर मैनेजमेंट मुझे प्रॉब्लम फेस हुई क्योंकि मुझे वहां पे 6-7 लाख रुपए का कुछ लॉस हुआ। सो एक्चुअली मेरा जो फैमिली बिजनेस है वो भी केमिकल है, मेरा स्टडी भी केमिकल में रहा है। सो ऑब्वियसली की था कि कोई केमिकल में कोई प्रोडक्ट नहीं लेके आता है और मार्केट में डोमिनेट करता है। एंड देन मैं कुछ वो पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा था एंड अंकल एंड फादर मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ मैनेज कर रहे थे, मैं ऑफिस एंड मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेज कर रहा था। तो कहीं बार मेरे ओवरऑल इंडिया में हमारे 650 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे हमारी प्रोडक्ट के। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जब भी कुछ ऑर्डर पंच करना रहता था तो मेरे फादर को कॉल कर देंगे कि भाई इतना इतना प्रिपेयर करवा दो एंड डिस्पैच करवा दो। अगर कोई फ्री बैठा है तो कॉल करके मेरे अंकल को बता देगा, अगर कोई चिट्ठी में लिख के मुझे व्हाट्सएप करेगा, या फिर अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो हमारे से प्रोक्योर कर रही है तो वो मुझे मेल करके परचेज ऑर्डर सेंड कर रहे थे। सो ऐसे पूरा ऑर्डर मैनेजमेंट मैन्युअली सब कुछ रहा था। एंड आफ्टर ये प्रॉब्लम तो सब जगह पे चल ही रही थी एंड हम भी 15-18 साल से ये सब मैनेज कर रहे थे, लेकिन एक यंग जनरेशन थोड़ा बहुत रहता है कि नहीं इसको कुछ तरीके से सॉल्व करना है। सो एज अ यंग जनरेशन मैंने इंटरनेट में फाइंड किया कि चलो मुझे कुछ ऑर्डर मैनेजमेंट का ऐसा कुछ सॉल्व करना है, क्योंकि लीड जनरेशन के लिए हम इंडिया मार्ट यूज कर रहे थे कि जो टॉप ऑफ द लेयर लेता है कि आपको धंधा चलाना है तो लीड इंडिया मार्ट में आप रजिस्टर्ड कर दो, आपको नया धंधा मिलेगा। एंड अकाउंटिंग करना है तो टैली, जोहो एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप रिकॉर्ड्स एंड इनवॉइसिंग सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन डेली की जो B2B जर्नी थी, मैं मॉर्निंग में ऑफिस पे जा रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स रिसीव कर रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ कोटेशन के लिए मुझे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ रेट पूछने के लिए कॉल कर रहे हैं। एंड इतने से ये सब खत्म नहीं होता। बाद में ऑर्डर पंच करने के बाद लोगों के फॉलोअप्स कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे है, प्रोसेस किया कि नहीं, पैक किया कि नहीं, कब डिस्पैच होगा, कब डिलीवर होगा, एंड डिलीवर हुआ यहाँ से डिस्पैच करने के बाद फिर मुझे उनका फॉलोअप लेना है कि सर मिला, सर मिला। सो ये पूरा मैनुअल चल रहा था। सो ये प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही थी उतना भी, लेकिन जब 5-7 लाख रुपए का नुकसान आया तब मुझे पता चला कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड आफ्टर मैंने अहमदाबाद में बहुत सर्विस बेस्ड कंपनी को रीच आउट किया कि मुझे ऐसा कुछ सॉल्यूशन चाहिए कि आपके पास है। तो उन्होंने सब लोगों ने मुझे ERP चिपकाया कि सर ये मेरा 7-8 लाख रुपए का ERP है, आप बना लो, मैं सब कुछ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड आपकी सारी कैटलॉग यहाँ पे अपलोड कर दो, आपके कस्टमर्स को लिंक शेयर कर दो, आपका ऑर्डर मैनेजमेंट अलग हो जाएगा। मैंने ट्राई भी किया, मैंने 10-15 लाख रुपए भी डाले, लेकिन फिर भी मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ। एंड आफ्टर की जो एज ऑफ नाउ हमारे को फाउंडर एंड CTO भरत पटेल, वो मेरे रेफरेंस में थे, तो मैंने उनको रीच आउट किया कि भरत भाई मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे कोई ढंग से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो बोला कि तेरी इंडस्ट्री केमिकल है तो केमिकल में क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, बाकी सारी कंपनी क्या यूज कर रही है। मैंने बोला रीच आउट तो किया लेकिन कोई यूज नहीं कर रहा ऑर्डर मैनेजमेंट टूल।
तो उन्होंने ये बताया कि ठीक है, केमिकल को छोड़, बाकी इंडस्ट्री में देख, सब कोई ना कोई तो ये सॉल्यूशन ढूंढ ही रही होंगे, किसी ने हर किसी के पास तो होगा सॉल्यूशन। मैंने अप्रोच किया, जैसे कि बड़ी कंपनी है, बालाजी है, एशियन पेंट्स है, पीडीलाइट है, एंड पेप्सी, पकड़ लो, अब जो भी एमएनसी कंपनी है, सब लोगों के, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सारे लोगों के पास ऑर्डर मैनेजमेंट का सॉल्यूशन है। क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों ने ऑलरेडी 50-60-1 करोड़ रुपए डाल के ऑर्डर मैनेजमेंट पूरा सॉल्यूशन बनाया कि आप हर मेडिकल में जाओ, रिटेल शॉप पे जाओ, सब बड़ी कंपनी ने एप्लीकेशन दी रखी है कि वहीं पे ऑर्डर पंच करो, डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर पंच करेगा तो उसके ऊपर डीलर पे पास जाएगा, डीलर पंच करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाएगा। तो ये पूरी हायरार्की चलती है ऑटोमेशन पे। लेकिन जो माइक्रो एमएसएमई जो 5 से 10 करोड़ का बिजनेस का टर्नओवर कर रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि वो 10-15-20 लाख रुपए का एप्लीकेशन नहीं एफर्ट कर सकते। वो हार्डली 20,000-25,000 का टैली एफर्ट कर रहे हैं, और उसको चलाने के लिए वो 20,000-25,000 एक अकाउंटेंट को रखा है जो एक्सपर्टाइज के साथ हर महीने अकाउंटिंग कर रहा है। सो एक बिजनेस ओनर का पूरा टाइम इसमें जा रहा था, एज एन मेरा भी वहां पे जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं एज अ यंग जनरेशन, आई एम एंटरप्रेन्योर, मैं सिर्फ ये सब करने के लिए नहीं जन्मा हूं, मुझे कुछ करना है। सो मैं मेरा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। आफ्टर थॉट आया कि ये प्रॉब्लम मुझे हुई है, तो ओवरऑल इंडिया में 7.5 करोड़ एमएसएमई, ये लोग क्या कर रहे हैं? आज दिन तक क्या किसी ने ये सॉल्यूशन ही नहीं दिया है। सारे लोग एआई बनाने में लगे, रोबोट भी बना दिया हमने, ये एआई से इमेज भी बना दिया, एआई से पीपीटी भी बन रही है, लेकिन ऑर्डर कैसा मैनेज कर रहे हैं? जो हमारा जीडीपी का कोर प्रॉब्लम है, 30% ऑफ इंडियन जीडीपी इज द एमएसएमई, एंड दे गाइज डूइंग देयर बिजनेस इन मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, सप्लाई, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, एंड 2,500 प्लस इंडस्ट्रीज है जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि उनके पास ऑर्डर मैनेजमेंट का सॉल्यूशन ही नहीं है। एंड आफ्टर मी जो थॉट आया कि इसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहां से मैंने केमिकल का जो हमारा वेंचर था, वो पापा एंड अंकल को छोड़ा और सारे लोग वो मैनेज कर रहे हैं। एंड मैंने ये स्टार्ट किया कि एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया कि जो एक ऑर्डर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पे कोई भी बिजनेसमैन सब्सक्रिप्शन परचेस करके अपनी सारी प्रोडक्ट्स वहां पे लिस्ट करेगा, उसका कैटलॉगिंग, प्राइसिंग, बल्क रेट्स, जो भी एक एमएसएमईज में जो नीड रहती है, वहां पे आप कैटलॉगिंग कर दो। एंड आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जिसके साथ आप रिकरिंग धंधा चला रहे हो, मैं नए कस्टमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया मार्ट पे आपको नए कस्टमर्स मिलने वाले, लेकिन बीजलाइन पे आप जिसके साथ ऑलरेडी डील कर रहे हो, जो आपको मैन्युअली ऑर्डर्स एंड प्रोसेस कर रहे हैं, उनको आप एप्लीकेशन पे इन्वाइट कर लो। जब एप्लीकेशन पे इन्वाइट कर लिया, देन आप दोनों प्राइवेट कनेक्ट हो गए। सो आज के दिन में लेट सपोज कि आज सुपैन का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है, तो मैं अगर व्हाट्सएप में सुपैम लिखूंगा तो मुझे चैट होने नहीं वाली, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर रिक्वायर है। दैट्स वाई कि बिजनेस में सेम प्रोसेस हमने रखा है, एक दूसरे का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो रिक्वायर्ड है, एक दूसरे को रिक्वेस्ट सेंड करो, एक दूसरे का कैटलॉग दिखेगा, फिर आगे से जो भी ऑर्डर प्रोसेस करना है, कोटेशन एंड जो भी कुछ जो होगा, वो एक प्लेटफॉर्म पे होगा। सो करंट एमएसएमईज में प्राइसिंग के लिए एक पीडीएफ चल रही है, बहुत सारी एक्सेल्स मैनेज करते हैं, कैटलॉगिंग कोटेशन के लिए वो लोग पीडीएफ जनरेट करता है। अगेन अगर प्राइस का अनाउंसमेंट करना है तो व्हाट्सएप में स्टोरी पंच करेंगे, या फिर लोगों को मेल करेंगे कि ये मेरा नया पीडीएफ है, नया रेट कार्ड है, सब कुछ। तो वो सब प्रोसेस को हम अलाइनमेंट कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि उसको हमने बेटर बनाया, हम उसको अलाइनमेंट करके एलिमिनेट ही कर रहे हैं कि ये चीज की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली आप व्हाट्सएप से व्हाट्सएप मैसेज जैसे सेंड हो रहा था, ऐसे बीस लाइन से बीस लाइन ऑर्डर सेंड करो, पूरा प्रोसेस हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया। सो लास्ट 4 to 5 मंथ हुआ, एंड ड्यू टू शॉक कि हमारा 5 करोड़ का टर्नओवर था केमिकल में, एंड मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई। एंड आफ्टर मैं रेफरेंस से बहुत सारे लोगों के पास गया, तब जाके मेरे जो अभी को फाउंडर है पुनीत मित्तल, उनका बैकग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग में रहा है, मैजिक बिलिंग सॉल्यूशन के को फाउंडर है, एंड ऑलमोस्ट अबव 1,000 CR उनकी कंपनी की वैल्यूएशन है। एंड सेम प्रॉब्लम उनको फेस हुई, वो माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 50-60 लाख 1 करोड़ रुपया उन्होंने भी डाला है पूरे मैंने टूल का। मैंने बोला सर ऐसा कुछ मैं लेके आया क्या आप यूज करेंगे? मैंने बोला मोहित तुझे ये प्रॉब्लम हुई, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, दोनों तेरा बिजनेस 5 करोड़ का है, मेरा 1,000 CR का है, लेकिन प्रॉब्लम तो सेम है, आज दिन तक किसी ने सॉल्व ही नहीं किया है। तो हमने सोचा कि चलो साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं, एंड हम दोनों ने जर्नी वहां से स्टार्ट किया, एंड अपने हमारे सीटीओ इन हुए। सो आफ्टर हमने ये प्रोडक्ट बनाया कि ऐसा कुछ मार्केट में डोमिनेट करता है, एंड दिल विल कि ओवरऑल इंडिया अपने फर्स्ट टाइम ये एंड टू एंड ऑर्डर मैनेजमेंट एप्लीकेशन लेके आए फॉर एमएसएमईज की, जहाँ पे 1 करोड़ से 10 करोड़ या 50 करोड़ का भी, कोई 100 करोड़ का भी धंधा चला रहा है, तो वो लोग हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट यूज कर सकता है। एंड लास्ट मंथ हमने ऐसे 3 से 4 क्लाइंट क्रैक किए कि जिनका 500 CR का धंधा चल रहा है, जो लोग सैप भी यूज कर रहे हैं, जो लोग ओडू भी यूज कर रहे हैं, जो लोग जोहो भी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर मैनेजमेंट तो बिजनेस का यूज कर रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार ऑर्डर मैनेजमेंट तो जोहो में हो ही जाएगा, सैप है तो सैप में हो जाएगा, ओडू है तो ओडू में वो हो जाएगा, लेकिन उसको हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, हम उसके साथ चला रहे हैं कि वो प्रोसेस बाद में आएगी, लेकिन इसके पहले ऑर्डर मैनेज करने के लिए कस्टमर्स को कुछ चाहिए तो देखना तो पड़ेगा। आज हम ब्लिंकिट यूज कर रहे हैं ऑर्डर करने के लिए, लेकिन कोई फैक्ट्री वाले की प्रोडक्ट ब्लिंकिट की तरह क्यों नहीं दिख रही है उसके कस्टमर्स को?
वो हम लेके आए। सो ये पेन पॉइंट हमने फिगर आउट किया एंड इसको हम डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में। Got it. Got it. Very interesting, Mohit. I'm glad to know about the way you have achieved this entire feat over the last few years. हम्म। आपसे ये जानना चाहूंगा अगले 12 महीने में, in the next 12 months, right? ओके। What हम्म। is going to be very much exciting about your company that we should be aware? परफेक्ट। सो एंड वेरी ग्रेट क्वेश्चन कि रिसेंटली हम एआई भूमि में थे। सो एआई भूमि में बहुत सारे फाउंडर्स से हमने इंटरेक्शंस किया एंड हमारे जो को फाउंडर है पुनीत मित्तल, वे भी वो बहुत विजनरी है एंड एज एन यंग जनरेशन मेरा भी विजन रहा है कि एमएसएमई में कुछ सॉल्व करना है। सो पहले ऑर्डर मैनेजमेंट पूरा मैन्युअली चल रहा था, देन हमने बिजलाइन लेके आए कि भाई आपका ऑर्डर मैनेजमेंट सॉल्यूशन बिजलाइन है। अभी हम एआई में कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं कि आपका एआई ऑर्डर मैनेजर हम बना रहे हैं आपके लिए, कि जो आपका फैक्ट्री बंद पड़ा है पूरा एंड आपके ऑफिस पे कोई है भी नहीं, फिर आपके 1000 कस्टमर्स जो आपको मैसेज चैट पे सेंड कर रहे थे कि लेट्स सपोज सुपायम जी ये प्रोडक्ट का क्या रेट है, इसका क्या होने वाला है, इसका कोटेशन क्या होगा, सब कुछ की एक जो ऑनर व्हाट्सएप पे चैट कर रहा था कस्टमर्स के साथ, वो ऑनर के बिहाफ में एक एजेंट है कि जो पूरा बिजनेस में सेटअप पड़ा हुआ है कि कौन से कस्टमर्स का क्या रेट है वो ये एजेंट को पता है, कौन से कस्टमर्स को क्या डील करनी है वो एजेंट को पता है, कौन से कस्टमर्स की डिलीवरी टाइमलाइन कितनी है वो भी एजेंट को पता है। आप पूरा एजेंट को हमारे यहाँ पे ट्रेन कर लीजिए, सिंपल रेडी को, अगर अनएजुकेटेड पर्सन भी है तो बिजनेस में सिर्फ सेटअप करना है, एआई ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा हमारा मैनेजर एंड आफ्टर जितने भी कस्टमर्स है उनको व्हाट्सएप की तरह सिर्फ चैट करना है बेसलाइन पे एंड कस्टमर्स को पता भी नहीं चलेगा कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। वो नेगोशिएट भी खुद ही करेगा, ऑर्डर प्रोसेस भी खुद ही करेगा, ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद फॉलोअप भी खुद ही लेगा, अगर कस्टमर कुछ फॉलोअप कर रहा है तो आंसर भी खुद ही करेगा। सो पहले ऑर्डर मैनेजमेंट था नहीं तो हमने ऑर्डर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म दिया, अभी ऑर्डर मैनेजमेंट के साथ हम एआई ऑर्डर मैनेजर भी दे रहे हैं। सो लास्ट 4 to 5 मंथ हुआ हमने जैसे हमारा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया एंड वी हैव 100+ पेड यूजर्स एंड एवरेज टिकट साइज 25,000 पर ईयर। एंड नेक्स्ट जैसे हमारा एडॉप्शन आता है, हमने जीरो मार्केटिंग के स्पेंड किया एंड ये हमारा ट्रैक्शन रहा है एंड एज की हम अभी फंड रेज भी एक्टिवली हम फंड रेज कर रहे हैं, डेफिनेटली वी आर क्लोजिंग द राउंड इन मे बी नेक्स्ट 1.5 मंथ। सो नेक्स्ट ईयर में टारगेट करें कि 10,000 पेड यूजर्स को कैसे प्लेटफॉर्म पे लेके आए, क्योंकि हमारा जो इफेक्ट है वो नेटवर्किंग इफेक्ट है। आज हमारे 100+ पेड यूजर्स है लेकिन हमारे साइनअप्स हुए 5,000, क्योंकि मैं एक कस्टमर्स को लेके आ रहा हूँ तो वो अपने अंडर में 100 लोगों को इन्वाइट कर रहा है कि भाई मुझे बिजलाइन पे ऑर्डर करो। सो नेट सपोज के 10,000 ऑर्डर्स को हम लेके आ रहे हैं, सो एक स्केल बना रहे हैं, नॉट ये हमारा मॉडल सिर्फ रेवेन्यू को नहीं, डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लोग वैल्यू भी पे कर रहे हैं, लोग 5 लाख भी पे करने के लिए रेडी है हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो। सो प्लेटफॉर्म हमारा सेम है, जो 25,000 में बिक रहा है वो 5 लाख में भी बिक रहा है, क्योंकि लोग बड़ी Okay. कंपनी है, बड़े प्रॉब्लम्स है, बड़ी प्रोसेस है, तो हम कस्टमाइज करके उनको दे रहे हैं। सो प्रॉब्लम इज जेन्यून की जहां पे आप वैल्यू ले सकते हो। सो अगेन कि एक स्केल ढूंढ रहे हैं कि जब भी कोई भी अपना धंधा चालू करे तो पहले वो जीएसटी सर्टिफिकेट लेगा और आफ्टर बिजलाइन इंस्टॉल करेगा कि मुझे अभी बिजलाइन चालू करना है। सो एक नेसेसरी प्रोसेस रहनी चाहिए बिजलाइन, उसकी जो नर्व्स होती है उसमें घुसना चाहिए कि ये चाहिए ये चाहिए। Got it. Got it. Right. दैट्स द आप विजन फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years। या very प्लीज। interesting. Very interesting to know this. आपकी टीम में टोटल कितने लोग होंगे अभी, इंक्लूडिंग द टेक पीपल? So including to tech people, we have 22 our total team size and Okay. as of now just अभी हम sales and marketing team establish कर रहे हैं। Okay. या Okay. So सो far हमारे you जो only have, अच्छा, हाँ, सो मैं एज अ को फाउंडर एंड सीईओ, मेरा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में ज्यादा रोल प्ले रहता है। सो हमारे पास जो अभी को फाउंडर एंड सीटीओ जो भरत पटेल, सो फुल टाइम है, सो उनका एक्सपीरियंस टेक में ज्यादा रहा है। सो 22 years ऑफ सास डेवलपमेंट की, जिन्होंने बड़े क्लाइंट्स की जो 50,000 करोड़ के ऊपर का धंधा चल रहा है जो कंपनी, ऐसे 100+ कंपनी के लिए एंड टू एंड, जहां से आप गेट में एंटर करते हो तो एक पूरा रहता है कि गेट में आप जाओ, आपको आईडी कार्ड मिलेगा, आप दिखाओ, फिर ही गेट में एंट्री होगी फैक्ट्रीज में। बाद में right. जाके कैंटीन मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, शूज मैनेजमेंट, व्हीकल मैनेजमेंट, अब बड़ी कंपनी में चले जाओ, हर एक चीज के लिए मैनेजमेंट के कोई सॉल्यूशन, जैसे कि फैसिलिटीज मैनेजमेंट सॉल्यूशन रहता है। सो भरत पटेल का एक्सपीरियंस रहा है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को एक चलाने के लिए कैसी प्रोसेसेस चाहिए होती है, कैसे ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस वर्क करती है, कैसे उनके अदर सॉल्यूशंस वर्क करता है एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स कैसे बनाई जाती है। सो उनका विजन ये रहा है कि बड़ी कंपनीज के लिए बड़ा बनाना। सो एज ए उनका बेसलाइन में फुल टाइम इंटरेस्ट आया एंड आफ्टर हमने स्टार्ट किया कि इसको बड़ा बनाता है। सो एक्चुअली हमने बेसलाइन रजिस्टर किया 2022 में, तो जब तक हमारे पास फंड्स नहीं तो हम ग्रांट लेते रहते थे, ग्रांट में प्राइवेट लिमिटेड आइटम्स मैंडेटरी है, सो हमने रजिस्टर किया था। लेकिन ऑफिशियल हमारे ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं 2024 अगस्त में, जब से हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय आया हुआ था आफ्टर फंड। Got it. Understood.
My next question will be around fundraising. Okay, your Okay. fundraising journey basically. ठीक है. Yeah. मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों ने फंडिंग उठा रखी है. I mean, कुछ around $353 if I'm not wrong. ना, $350 हमने फंडिंग नहीं उड़ाया. एक्चुअली हमारा फंडिंग है 75 लाख ओनली. जस्ट एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी, 15 CR वैल्यूएशन. एंड बाकी Okay, की जो रेस्ट वो है वो हम सबने डाली है. सो इंक्लूडिंग अवर को फाउंडर पुनीत मित्तल, मी ऑल्सो, एंड कि वो हमारा बूस्टअप रहा है तब तक. got it. As you said, you're also planning for the next round, right? So I would love to understand from your side, what is your psychology on fundraising journey in your industry? Why, when, and where to start the fundraising initiation? आपकी क्या सोच है उसमें? मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा. सी एज ऑफ नाउ इंडिया में हमारे कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है. Okay, सो डेफिनेटली कि हम एक्टिवली फंड रेज कर रहे हैं, एंड एज मच कि जो एक्टिवली ये इंडस्ट्री को समझ पा रहा है. सो इन्वेस्टर्स की भी थीसिस रहती है कि भाई मुझे डीप टाइप में डालना है पैसा, मुझे एआई में डालना है. एंड बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे भी है कि जिसके पास पैसा भी बड़ा है, जैसे वीसीस भी बहुत है कि जो B2B सास में पैसा डाल रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि ये B2B गेम कहाँ तक जा सकती है, जहाँ पे वैल्यू मिल सकती है. सो अभी हम 3.5 CR का राउंड कर रहे हैं, राइट. एंड मे बी हम डाइल्यूट करेंगे उसको 6 to 8 मंथ में, हमारा पीरियड रहेगा, उसको डाइवर्जन करेंगे एंड ट्राई कर रहे हैं कि उसको सेफ नोट पे रेज कर रहे हैं. एंड एंड ऑफ द 2027 हम $2 million का राउंड रेज कर रहे हैं. सो मे बी दुबई से हमारे पास सॉफ्ट कमिटमेंट है, एंड सिंगापुर से सॉफ्ट कमिटमेंट. देख रहे हैं कि वो क्लोज करे या ना करे, क्या वैल्यूएशन पे हमारा मैच हो रहा है. सो एक ये हमारा विजन आ रहा है. नेक्स्ट 3 to 5 years में हमारा विजन ये हो रहा है कि मे बी $20 to $25 million हम रेज करें, क्योंकि हमारे जो कंपटीटर्स है, जो बर्लिन में है, चोको, शायद आपके प्लेटफॉर्म में भी yeah, अवेलेबल है. Choco, सी yeah. चेको चोको. सो Choco, and एग्जैक्ट then प्लेटफॉर्म Enchanto हमारा. from Singapore is also one of your competitors. Enchanto राइट. from Singapore. राइट. सो एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर. बट इंडिया में ऑर्डर मैनेजमेंट बनाना और आउट ऑफ इंडिया ऑर्डर मैनेजमेंट बनाना बहुत डिफरेंट चीज है, क्योंकि इंडिया में बिल्कुल, बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत काइंड बिल्कुल. ऑफ मेंटालिटीज रहती है कि एक ही प्रोडक्ट के 10 लोगों को 10 डिफरेंट प्राइस दिए. लेकिन वो सारी चीजें वहां पे नहीं रहती. हमने सारे लोगों के डेमो लिए हमारे कॉम्पिटिटर्स के, तो वहां पे एकदम सिंपल प्रोसेस चल रहा है कि वो लोग एक्चुअली डिसिप्लिन में ही धंधा कर रहे हैं. तो उनका जो ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस है वो भी बहुत डिसिप्लिन में होगा कि भाई एक ऑर्डर आया तो रेट सेम है, तो सारे लोगों के लिए सेम ही है, चाहे B2B है या जो भी है. लेकिन हमारे यहाँ तो सब लोगों का रेट्स डिफरेंट ही होगा, सारे कस्टमर्स का. सो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी आप कंसिडर करने जाएंगे तो जो चोको प्लेटफॉर्म है उसका 20% ऑफ फीचर्स, हमारा जो टोटल बिजलाइन का फीचर है 20% ऑफ फीचर्स चोको में नहीं है. लेकिन फीचर्स हम सेल एज अ फाउंडर्स, आपको फीचर्स सेल नहीं करना है, लेकिन ये कि कौन सी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं. वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वहां पे छोटी प्रोडक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम मेन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं ऑर्डर मैनेजमेंट चोको, जो बर्लिन में सॉल्व कर रहे हैं. $300 million रेज किया है, एंड मे बी 1 point something billion उनकी वैल्यूएशन है, राइट. सो आप कंपेली ओवरऑल वर्ल्ड में देखने जाए, चाइना एंड इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड इंडिया और भी बड़ा होता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आफ्टर द मेड इन इंडिया. सो दैट्स व्हाई कि वी आर डेफिनेटली लुकिंग दैट काइंड ऑफ वीसी की जो हमारे विजन को समझ पाए, एंड नेक्स्ट 5 year में हम डिलीवर कर पाए 10 लाख पेड यूजर्स को, कि स्प्रेड कर पाए कि अक्रॉस द इंडिया कि ऑर्डर मैनेजमेंट सॉल्यूशन ऐसा कुछ है जहां पे एक व्हाट्सएप की तरह उसकी हम हैबिट बनना चाहते हैं, नहीं कि हम रेवेन्यू मॉडल वो करना चाहते हैं. रेवेन्यू तो डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन हम हैबिट में घुसना चाहते हैं कि आज दिन तक जो सब कुछ जो चौपड़े पे या कॉल पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे, चिट्ठी पे चल रहा था, वो सारा एक हैबिट आ जाए एंड ऑर्डर मैनेजमेंट वहीं पे चले. जी, great. Taking the same topic forward in terms of benchmarking, right? जैसे कि कल आप किसी VC को अप्रोच करते हो, if you approach राइट. any VC of your choice and ask for some X amount, right? राइट. At Y percentage of dilution, right? राइट. How do you benchmark that figure? वो benchmark जब आप करते हो, what are the different parameters you consider to कि कितना मांगना है? What is the ask, which is the legitimate ask, right? And Okay. what is the actual dilute percentage? How do you do that actually? ओके. सो ग्रेट क्वेश्चन. सो लेट्स सपोज ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इंडिया मार्ट हम सबने सुना है. इंडिया मार्ट मार्केट में इसीलिए प्ले कर रहा है कि उसकी ग्राउंड फोर्स टीम बहुत ज्यादा है.
और वो रहेगी, क्योंकि एवरी इंडियन एमएसएमई, आप अगर 50 करोड़ से ऊपर का कोई बिजनेस पिक कर लीजिए। सो लेट सपोज हम आज हम इंटरव्यू ऑन साइट नहीं, हम गूगल मीट पे इंटरव्यू ले रहे हैं आप हमारा, ठीक है, इतना रिमोटली हो चुका है। लेकिन आप 5-10 करोड़ या 15 करोड़ के बिजनेस करोड़ जो लोग मैनेज कर रहे हैं वहां पे चले जाइए आप, वो लोग गूगल मीट पे आने वाले हैं। उनका सिंपल ये रहेगा कि भाई तू 25,000 की चीज सेल करने के लिए आया, तू मुझे ऑन साइट आके डेमो दे दे। सो हम बेंचमार्क इसलिए पहल करें कि गुजरात में हम बैठे हैं, गुजरात में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर्स है। गुजरात में हम कैसे नेक्स्ट 1 ईयर में प्ले कर रहे हैं। आफ्टर डिजिटली सेल्स कैसे करना है, डिजिटल इन द सेंस कि अभी हमें बहुत सारी ग्राउंड फोर्स टीम नहीं बढ़ानी है। सी आजकल मार्केटिंग भी हमारे पास इतने टूल्स है, मार्केटिंग चैनल, सेल्स चैनल्स, एंड जिस तरीके से हम प्ले कर रहे हैं ओवरऑल इंडिया में, हमें टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी एंड आफ्टर द इंडस्ट्री, ओवरऑल इंडिया में हम टोटल 500 इंडस्ट्रीज को कैटर कर रहे हैं। सो हमारा बेंचमार्क ये है कि फर्स्ट 6 मंथ ऑफ दिस ईयर, Q1 एंड Q2, कौन से टीयर एंड कौन से टीयर 3 सिटी को हमें टारगेट करना है, वहां पे कौन सी इंडस्ट्री को और वहां पे किसको टारगेट करना है, वहां से क्या रेवेन्यू खींच के हमें निकलना है, और आफ्टर कंपनी की वैल्यूएशन को कहां पे लेके जाना है, प्रूव करना है कि हम यहां से ये मार्केट को प्ले कर रहे हैं। आफ्टर Q3 एंड Q4 कहां पे पीक करना है, एंड सेम प्रोसेस वी आर रिपीटिंग 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 फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। कि ओवरऑल इंडिया में 650 डिस्ट्रिक्ट है, 650 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे बीज लाइन, एवरी डिस्ट्रिक्ट में 10 यूजर्स रहने चाहिए मिनिमम, कि जो एक्टिवली यूज कर रहे हैं। 10,000 पेड यूजर्स मिनिमम जो हर मंथ बीज लाइन यूज कर रहे हैं नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। तो दिस इज द बेंचमार्क कि हमने किया है कि एवरी 6 मंथ 8 मंथ हम राउंड रेज करेंगे फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर या 2 ईयर्स तक। एंड आफ्टर द 2 ईयर्स हम बड़ा राउंड रेज करेंगे कि जहां पे हमारे पास 2 से 3 साल का फ्यूल हो, एंड उसको ओवरऑल इंडिया में हम ग्राउंड फोर्स, हमें सपोर्ट टीम एंड ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड ट्रस्ट, एंड आफ्टर मार्केट में हम जैसे सॉफ्टवेयर फेंकेंगे, मार्केट हमें सिखाएगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे ड्राइव करना है। ऑफिस के 4 दीवार में आप बैठे और सोच रहे हो कि यूजर को ये चाहिए, हमें ये करना है, ये नहीं। सो हमारा फोकस ये है कि नेक्स्ट फॉर 5 ईयर्स हम ऑर्डर मैनेजमेंट ही फोकस करें, तो ऑर्डर मैनेजमेंट को बड़ा कैसे बनाना है। सो हम एज ऑफ नाउ भी हम यही बोल रहे कि हमने ऑर्डर मैनेजमेंट का पेन तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन इज जस्ट 5% ऑफ अवर विजन। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। एक सवाल है जो मैं सारे फाउंडर्स को पूछता हूँ ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ इंटरव्यूज, वो ये है कि फॉर एनी अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर्स, let it be any industry, any sector, okay, irrespective of whatever sector he belongs to, what should be the right time for him to go for funding for the first time? आपको क्या लगता है? What is the trigger? राइट टाइम। सो आप इसके पहले भी आपका जो क्वेश्चन था कि फंडिंग क्यों लाना है, कब लाना है, और कौन सा राइट टाइम होगा, एज ऑफ ये सेम क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है सेम क्वेश्चन को। जब मैंने केमिकल बिजनेस मेरा छोड़ा है, पापा को बताया कि पापा मुझे ऐसा कुछ करना है, मेरे पापा ने ये बताया कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुझे जो करना है कर। मुझे पता है कि 5 लाख में मुझे सिर्फ एमवीपी ही बनाना है, और एमवीपी बनाने के बाद वो स्केलेबल तो होने वाला है नहीं कि मेरे यूजर्स यूज कर पाएंगे। डिड यू बिलीव कि ओवरऑल अहमदाबाद में जितनी भी इंडस्ट्री है, क्रेडिट कार्ड वाले जो बंदे हमें सेल करने के लिए आते हैं, वो ऑफिस पे आ जाता है आई कार्ड लगा के कि सर क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए। मैं पूरा अहमदाबाद में 1,000+ एमएसएमएस को मिला हूँ इसी तरीके से, बाइक लेके घूमता था कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, आपको प्रॉब्लम हुई है। जब आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाने के बाद आप लोगों को मिले हो, आपको पता है कि इसको कन्वर्जन कैसे करना है। सी ये पॉइंट बहुत इनडायरेक्ट है, आपके क्वेश्चन को इनडायरेक्ट रिलेट कर रहा है, लेकिन आपको आपकी ऑडियंस मिल रही है। सो 5W1 है, जब आपका क्लियर है ना, तब आपको जाना चाहिए कि अभी इसको हम कब फंड रेज करना और कैसे करना है। जब आपको ये पता है कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, व्हाट आई एम सॉल्विंग, when I am solving, why I am solving, where I am solving, and who are the customer। ये 5 जब 5W आपका क्लियर होता है, देन 1H आता है कि हाउ आई कैन सॉल्व। एंड जब ये आपका हाउ मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द राइट टाइम। सो हमारा परफेक्ट ये हुआ कि मैंने 2021 में मुझे विजन आया कि ये कुछ बिल्ड करना है, लेकिन मैंने फंड रेज किया 2024 में। सो Okay. अगर 2021 में मैंने रेज कर लिया होता, अगर मेरे पास 2-3 करोड़ रुपए आ भी गए होते, तो आई डोंट थिंक सो कि मैंने ये यूटिलाइज किया होता अच्छे से। कहीं ना कहीं वो वेस्ट हो चुके होते, कहीं ना कहीं मैं फेल हो चुका होता, क्योंकि मैं केमिकल से शिफ्ट हो रहा हूँ मेरी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री मेरे लिए मैटर नहीं करती कि चलो कोड करने वाला कोड कर देंगे, मुझे तो मार्केट करना है, मुझे तो ये विजन लगाना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या ये चीज मार्केट में चल सकती है, क्या आपको लोग 2 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए भी पे कर रहे हैं। अगर वो पे कर रहे हैं तो आपको कितना पसीना निकालना पड़ रहा है, और तब जाके जो प्रोडक्ट की Absolutely. वैल्यू बन रही है,
देन डेफिनेटली मेरा जो विजन था, उसने मैंने जो एमवीपी बनाया था, मुझे आईआईएम के एक प्रोफेसर ने बताया था, आईआईएम अहमदाबाद के, कि मोहित तू जो बना रहा है ना वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक बार जब तूने बना दी ना तो तू कोने में बैठ के रोएगा, तू लिटरली रोएगा कि ये चीज मैंने कैसे बना दी, जब तू सक्सेस हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रख कि तेरी जो एमवीपी है ना, जब तू मार्केट में जाएगा लोग तुझे पे करेंगे, लोग तुझे रगड़ के रख देंगे क्योंकि उन लोगों ने पे किया है। और जब करेक्ट। पे किया है तो वो 100 कॉल करेंगे, 100 कंप्लेन करेंगे तुझ पे, अगर कोई अच्छा कस्टमर आएगा तो केसेस भी होने वाला है। सब कुछ तू जब प्रिवेंट करेगा और तब तू जाके तब बोलेगा कि नहीं अभी मेरी प्रोडक्ट फिट हो चुकी है, अभी ये रेडी है मार्केट में सेल करने के लिए, और तब जाके तू सोचना कि मुझे फंडिंग उठाना है, तब तक तुझे खुद का ही एफर्ट पूरा लगाना है। और ये साइकिल जब क्लियर कर देना, तब तुझे कोई पूछने वाला या कोई ये आपकी सारी थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज माय गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, मेरा बिजनेस मॉडल क्या रहने वाला है, मेरा रेवेन्यू मॉडल क्या होने वाला है, मुझे कौन से सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, कौन सी सपोर्ट टीम चाहिए, आपकी पूरी साइकिल क्लियर हो जाएगी ये एफर्ट लगाने के बाद। सो डेफिनेटली कि स्टार्टअप करना है तो एक कोने में बैठे आइडिया आ गया, एआई से हमने एमवीपी बना दिया, पिच डेक शेयर कर दिया वीसीस को आइडिया अच्छा लगा, पैसे आ गए, डेफिनेटली आ जाएंगे। लेकिन एग्जीक्यूशन जितना आप बाद में जो होगा वो एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो डेफिनेटली ये मार्केट ने मुझे बहुत चीजें सिखाई। सो एक गुजरात में रहता है कि हम जमीन पर बैठ के धंधा करने वाला है। सो ये नहीं बिल्कुल। है कि हमारे पास इतनी एसी वाली ऑफिस रहनी चाहिए, 10 लोग होने चाहिए, 5 लोग होने चाहिए, तभी मेरा स्टार्टअप सक्सेस होगा। सो ऑलवेज यही रहता है कि कोई नहीं भी था तब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, कल को जाके कोई ऐसी सिचुएशन आई रही कि कोई नहीं भी है, आपका फंड रेज भी नहीं हो रहा है, आप बैंकरप्ट भी हो रहा है, लेकिन बिजनेस का विजन नहीं रखना चाहिए, नहीं हम्म। स्टॉप होना चाहिए वहां पे, अकेले भी आपको चलना है, चाहे कितना भी वो कुछ हो जाए। सो अगेन मैं जब फैमिली बिजनेस में, तो पापा ने मुझे मेन कुर्सी पे बैठने ही नहीं दिया, कभी नहीं बैठने दिया। मैं लेबर के साथ काम करता था, मैं ग्राउंड पे ही काम करता था, तो पापा ने कभी मुझे वो करने नहीं दिया। सो यही चीज आज ये दिखा रही कि कब किसी का पैसा यूज करना, विच इज वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फैमिली ने सिखाई बिल्कुल। है। वीसी आपको $10 मिलियन दे भी दिया, एंजल ने आपको 5 करोड़ रुपए दे दी दिया, एंजल बोल रहे कि हम्म। ठीक है लॉस हुआ तो तेरा, मुझे कुछ फर्क नहीं, मैं वापस नहीं मांगूंगा, ठीक है कि वो एंजल इन्वेस्टर है, उनका विजन आपके साथ हम्म। हो रहा है, मैच हो रहा है, लेकिन वो पैसा यूज करना कैसे करना वो आपको मार्केट सिखाएगा। वो आप कितने भी कॉलेज में बैठ के कितना भी अच्छा आइडिया बना लो, वो मार्केट जब तक आपको नहीं सिखाए तब तक आपको समझ नहीं आएगा। Great. Very interesting, Mohit. Right. I'm really liking this conversation. My last question for today. Okay. Since you are an active user of Traction since Jan this year, right? Uh, how did you use the database of Traction in your decision making? चाहे वो fundraising हो, चाहे वो lead generation हो, I would love to know that this journey of Traction. Yeah. एक्चुअली ट्रैक्शन जो प्लेटफॉर्म है, सो रिसेंटली मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टअप स्टार्ट किया, सो डेफिनेटली मैंने ट्रैक्शन का सुना तो बहुत था, लेकिन एक सर्टेन टाइम पर रहता है ना कि एज अ फाउंडर, मैंने जो मेरा लास्ट आंसर दिया कि आपके पास जब पैसे होते हैं ना तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूज करता है। जब तक आपका राइट टाइम नहीं आता तब तक आप राइट टूल कितना भी अच्छा है, अगर रॉन्ग टाइम पे आप एडॉप्ट कर रहे हो तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, कितना भी अच्छा टूल है, फीडबैक खराब जाता है। सो जब मैंने ट्रैक्शन लिया, जब हमारे पास बजट था, एंड डेफिनेटली आपकी टीम ने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट भी किया ऑनबोर्डिंग के लिए, ये टूल आई डोंट थिंक सो, मुझे ये लगा कि ये टूल मैंने अडॉप्ट पहले क्यों नहीं किया, कि डोंट कि सिर्फ इन्वेस्टर्स को फिगर आउट करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो पैसा कहीं से भी मिलेगा। डेफिनेटली ट्रैक्शन पे बहुत सारे जेन्युइन इन्वेस्टर्स के कॉन्टेक्ट भी मिल रहे हैं, आपको सारी चीजें मिल रही है, लेकिन उससे भी अच्छा ये है कि आपकी वहां पे जो कंपनीज का जो डेटाबेस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी सेल्स टीम के, क्योंकि वो लोग सेल कर रही होती है, सो ऑलमोस्ट 25,000 का, 18,000 का, 7,000 का सब्सक्रिप्शन सेल कर रही होती है। लेकिन बहुत बार ये रहता है कि अगर गोल अचीव नहीं होता तो एज एन फाउंडर के बोले बड़ी कंपनी को टैप करता है, तो बड़ी कंपनी का कॉन्टेक्ट निकालकर कहाँ पे जाएंगे, ट्रैक्शन को पंच करो। ट्रैक्शन पे कंपनी की पूरी हिस्ट्रीज मिल रही है, कंपनी ने क्या किया क्या नहीं किया, स्टे अपडेटेड, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वहां पे हम फिगर आउट करते हैं, तो आपकी टीम कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के रिवर्ट करती है, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो वो आपकी टीम एफर्ट लगाती है, इन्फॉर्मेशन देती है कि हाँ ये। सो डेफिनेटली कि एक गुजरात हमारे गुजराती में बोलते कुंडड़ी की पूरी हिस्ट्री जी। निकालनी है ना, तो ट्रैक्शन में आपको मिलेगा, जेन्यून हिस्ट्री मिलेगी कि ये कंपनी की क्या वेलोसिटी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी डिसीजन मेकिंग में कौन बैठा है, क्या कंपनी ने फंडरेज किया है, क्या इसका स्टेज है, क्या जेन्यूनिटी है, तो आप एक डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जा सकती है, ये है। एंड इन्वेस्टर्स बहुत सारे आते हैं डेफिनेटली, मेरे लाइफ में भी मैंने जब स्टार्ट किया तो इन्वेस्टर्स मेरे साथ ऐसे भी आए थे कि जो मेरी कंपनी में इक्विटी लेना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन वो फ्रॉड थे। सो आपको ये भी करना पड़ता है कि स्टार्टअप में बहुत चल रहा है अभी,
पब्लिक न्यूज नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स फाउंडर्स ना वहां पे स्टक हो जाता है, वो अपना धंधा क्लोज कर देता है। बहुत सारे लोग इक्विटी कंज्यूम करने के लिए एन नंबर ऑफ ट्रायल करता है, उनका स्पेशल धंधा ही यही बन चुका है। सो इसीलिए कि एक स्टार्टअप हम बना रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको जेन्यून सपोर्ट लेना चाहिए। जेन्यून सपोर्ट के लिए जेन्यून प्रोडक्ट चाहिए, जेन्यून प्रोडक्ट के लिए जेन्यून टीम भी चाहिए, कि सिर्फ प्रोडक्ट सेल ना करे, आपको सपोर्ट में 24/7 अवेलेबल हो। सो एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स मुझे अट्रैक्शन से हुआ है डेफिनेटली। Got it, got it. Thanks a lot, Mohit. Fantastic to talk to you. Right? बहुत बढ़िया. Right? I wish you and your team all the very best. Right? Yeah, And we would love thanks. Okay. and Traction is always there to support for any kind of use case, whether it's fundraise, whether it's lead generation, competitor benchmarking है. जैसे कि आपने कहा गुजराती हाँ, वेरी गुजराती में इंपॉर्टेंट बोलते हैं थिंग, वेरी कुंडली इंपॉर्टेंट थिंग। कुंडली निकाल के देखो, कुंडली उसके बाद निकाल के दे सोचो. देता है सब कुछ। Right? This is very interesting. Great. Wish you all the very best again, and stay tuned. We will reconnect with you once you achieve your dream, जो कि 10,000 का customer Yeah, आपने yeah, कहा था. definitely, Right? We will come back with another set of interview with you post that. Okay. Okay. Yeah, Great. yeah. Thank you so Thanks. much.